तो मणिपुर में जेडीयू को झटका देने पर सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि पटना में जेडीयू के फैसले के विरोध में मणिपुर में जेडीयू विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका है। तो सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और बचाव किया है और कहा है कि यह कहना बेवकूफी है कि मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में आने के लिए रिश्वत दी गई। मणिपुर में जेडीयू विधायकों ने नाराजगी जताते हुए बिगुल फूंका है। मैंने कहा कि भी बिहार के बारे में वो कहते थे कि बीजेपी तोड़ना चाह रही है, तो एक भी तो कोई प्रमाण देना कि बिहार में जनता दिल्ली को कौन तोड़ रहा था, किसने तोड़ने का प्रयास किया, कौन गया था किसके पास। तो केवल बयानबाजी करना। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसलिए बीजेपी क्यों तोड़ेगी किसी पार्टी को, हमको क्या जरूरत है, चाहे अरुणाचल हो या मणिपुर हो। लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो हम कैसे रोक सकते हैं। आप में ताकत नहीं उनको रोकने की, आपकी पूरी की पूरी पार्टी सारे के सारे एमएलए आ गए, आप रोक लेते। तो ये सब की पैसा देकर खरीद लिया गया, तो क्या आपके एमएलए बिकाऊ हैं? क्या आपके एमएलए जो हैं इतने लालची हैं? और हम क्यों खरीदेंगे? हमारे पास बहुमत, हमको क्या आवश्यकता है। लेकिन आपने गठबंधन तोड़ा, इसके रिएक्शन में जनता दल के विधायक जो हैं वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और यह झटका उसे उसके पूर्व सहयोगी बीजेपी ने दिया है। जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जेडीयू के लिए यह न सिर्फ एक झटका है बल्कि पूर्वोत्तर में कमजोर होती पकड़ का एक संकेत है। कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उस राज्य से जेडीयू का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। और आपको एक सप्ताह पहले की तस्वीर दिखाते हैं जब अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां भी जेडीयू के बाकी बचे एकमात्र विधायक तेकी कासो ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 15 उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 7 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और जेडीयू प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन अगले साल यानी 25 दिसंबर 2020 को ही जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बाकी बचे एक विधायक ने भी पिछले सप्ताह जेडीयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया।